यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो हर रोज़ गिरते जा रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ की जो सरकार की जो कानून व्यवस्था है वो अपराधियों के थ्रू हैंडल हो रहा है, ना कि सरकार अपराधी को हैंडल कर रहे हैं। तो जिस तरह से अपराधी चाहते हैं उस तरह से हर रोज़ कर रहे हैं, अपना मनमाना कर रहे हैं और लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, और सरकार जो है आँख पे पट्टी बांध करके बैठी हुई है। तो यहाँ की कानून व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक जो यहाँ पे अपराध है और जो यहाँ पे क्राइम है वो चरम सीमा पर है, रुकने का नाम ले रही है, और हर क्षेत्र में क्राइम हो रहा है, चाहे वो हत्याएं का क्राइम हो, चाहे आपका ज़मीन मामला का हो, चाहे आपका पेपर लीक का मामला हो, हर तरह का जो यहाँ पे क्राइम है वो बढ़ते जा रही है। मोकामा में गोलीबारी हुई आनंद सिंह और सोनू मोनू की गैंग, और उसके बाद दोनों लोग हैं जो सरेंडर कर देते हैं और जेल के अंदर चले जाते हैं। मामला अभी भी थम नहीं रहा है, सरकार के लोग कर रहे हैं केवल जाँच कि जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप कानून व्यवस्था को नहीं ठीक करेंगे, तो ये 100 राउंड गोलियां क्या हज़ारों राउंड गोलियां चलेगी। वो फिर से जंगल राज 2 आ गया है, जो हम पहले 90 के दशक में सुनते थे कि बिहार जो है कि जंगल राज बना हुआ, वही फिर से जंगल राज 2 हम लोगों को देखने को मिल रही। सरकार के रहते हुए अगर दिन दहाड़े इतनी सारी गोलियां चल रही है और अपराधी 2 दिन 4 दिन के बाद पकड़ा रहे हैं, और सरकार को पता नहीं चल रहा है कि मामला क्या है, और ऐसे एक अपराधी नहीं है, बिहार में ऐसे लाखों अपराधी हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं। लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है, लोगों का बहुत साथ मिल रहा है। हर कोई बिहार के लोग चाह रहे हैं कि बिहार में एक बदलाव हो, क्योंकि बिहार की जो विकास होनी चाहिए उस तरह से विकास नहीं हो रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो। तो हर क्षेत्र में बिहार में विकास की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, और इसी के लिए जन आशीर्वाद संवाद निकाला गया है कि आने वाले समय में हम अपने समाज को या अपने गरीबों को एक मजबूत कैसे बनाएं और अपने बिहार को एक विकसित राज्य कैसे बनाएं। तो उसी के लिए एक आवाज़ उठाई गई है, और उसी आवाज़ के लिए ये लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। समर्थन दे रहे हैं। तो बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं बढ़ी हुई हैं और गोलियां चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो हर रोज़ गिरते जा रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ की जो सरकार की जो कानून व्यवस्था है वो अपराधियों के थ्रू हैंडल हो रहा है, ना कि सरकार अपराधी को हैंडल कर रहे हैं। तो जिस तरह से अपराधी चाहते हैं उस तरह से हर रोज़ कर रहे हैं, अपना मनमाना कर रहे हैं और लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, और सरकार जो है आँख पे पट्टी बांध करके बैठी हुई है। अपराधियों को तो सज़ा दिलाने की तो दूर की बात है, उनको अरेस्ट तक नहीं कर पाती है। और ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल है, लाखों ये उदाहरण है कि जिसकी हत्याएं हुई है, जिसका जान गया है, उसके वो जो अपराधी हैं वो आज तक फरार है, ना तो उन्हें सज़ा मिली है, ना ही तो वो आज तक अरेस्ट हुए हैं। तो यहाँ की कानून व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक जो यहाँ पे अपराध है और जो यहाँ पे क्राइम है वो चरम सीमा पर है, रुकने का नाम ले रही है, और हर क्षेत्र में क्राइम हो रहा है, चाहे वो हत्याएं का क्राइम हो, चाहे आपका ज़मीन मामला का हो, चाहे आपका पेपर लीक का मामला हो, हर तरह का जो यहाँ पे क्राइम है वो बढ़ते जा रही है। निशिकांत जी, पिछले दिनों मोकामा में गोलीबारी हुई आनंद सिंह और सोनू मोनू की गैंग, और उसके बाद दोनों लोग हैं जो सरेंडर कर देते हैं और जेल के अंदर चले जाते हैं। मामला अभी भी थम नहीं रहा है, सरकार के लोग कर रहे हैं केवल जाँच मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप कानून व्यवस्था को नहीं ठीक करेंगे, तो ये 100 राउंड गोलियां क्या हज़ारों राउंड गोलियां चलेगी। वो फिर से जंगल राज 2 आ गया है, जो हम पहले 90 के दशक में सुनते थे कि बिहार जो है कि जंगल राज बना हुआ, वही फिर से जंगल राज 2 हम लोगों को देखने को मिल रही। सरकार के रहते हुए अगर दिन दहाड़े इतनी सारी गोलियां चल रही है और अपराधी 2 दिन 4 दिन के बाद पकड़ा रहे हैं, और सरकार को पता नहीं चल रहा है कि मामला क्या है, और ऐसे एक अपराधी नहीं है, बिहार में ऐसे लाखों अपराधी हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं, और जिनका मनोबल जो है वो हर रोज़ बढ़ते जा रही है, क्योंकि उन्होंने एक क्राइम किया, उनको सज़ा नहीं मिला तो दूसरा क्राइम करता है, फिर 10 तरह का क्राइम करता है। तो जब तक आप अपराधी को, जब तक आप सज़ा नहीं दोगे, जब तक आप कानून व्यवस्था को एक मजबूत कानून व्यवस्था नहीं बनाओगे, तब तक ये अपराधियों की संख्या बढ़ते रहेगी, और वो दूर नहीं है जहाँ पे इंसान की जो कीमत है वो दूसरे भी कीमत से कम आकी जाएगी। सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं कि जांच हम लोग कर रहे हैं, जांच करके जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई। ये तो देखिए वो तोता वाली रटी रटाई बात है
कि हम जांच कर रहे हैं। वो तो जांच हर चीज़ का करते हैं, लेकिन जो आज तक हत्याएं हो गई है उसको सज़ा क्यों नहीं मिली है? मेरा सवाल हो है। जो 2 साल पहले जिसकी हत्याएं हुई है, जिसकी हत्याएं 5 साल पहले हुई, क्या अभी तक उन लोगों का जांच हो रहा है? ये कोई पेपर का तो काम नहीं है कि आप उसको जांच कर रहे हैं। ये तो हत्या का मामला है। इसको तो आपको 24 घंटा के अंदर अपराधी को पकड़ना चाहिए। बिहार एजुकेशन के क्षेत्र में भी पीछे है, उसको लेकर क्या रोड मैप है आपके पास? देखिए, बिहार में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पिछड़ा नहीं है। बिहार हर क्षेत्र में पीछे है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो। शिक्षा का क्षेत्र में स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा व्यवस्था है, वो कभी भी डेवलप नहीं हो रहा है। उस पर कभी भी डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट पे कभी काम नहीं हो रहा है। इसलिए बिहार में जितने भी लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके पास डिग्रियां तो है, उनके पास मार्क्स तो है, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं, उसके पास नौकरी नहीं, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट पे कभी भी बिहार सरकार काम नहीं करती है। तो स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो तभी सुधरेगा जब एजुकेशन को एक प्रोसेस बनाइएगा, एक सिस्टम बनाइएगा, और साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ आप स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, कौशल के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। निशिकांत सिन्हा कई जिला का दौरा कर चुके हैं, क्या क्या लग रहा है कि बिहार में कमियां हैं और कैसे दूर? देखिए, बिहार में जो लोगों का जो अभी आज के टाइम में मांग है, वो बदलाव की मांग है। बिहार विकास के क्षेत्र में दूसरे राज्य के अपेक्षा काफ़ी पीछे चला गया है। यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, यहाँ पे पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यहाँ पे हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था दिनों दिन गिरती जा रही है। अगर किसी गरीब लोगों को इलाज करवाना है तो सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता है, वो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं जहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं होती है, और इसी वजह से जो बिहार में है वो क्राइम बढ़ता जा रहा है। सपोज कि आज उदाहरण के तौर पे आज मैं गरीब हूँ, मेरे पास इलाज करवाने का पैसा नहीं है अपने बच्चे को, तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि अपराधी करूँगा ना, क्योंकि सरकार अस्पताल में इलाज करवाने की व्यवस्था नहीं है। तो अगर सरकार अस्पताल में व्यवस्था हो सही इलाज करवाने का, तो लोग प्राइवेट अस्पताल में क्यों जाएंगे या लोग क्राइम क्यों करेंगे? तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य का क्षेत्र को सुधारने की ज़रूरत है, और ख़ासकर कानून व्यवस्था को बहुत बड़ी लेवल पे सुधार करने की ज़रूरत है। आरजेडी बोल रही है, देखिए, ये तो हर पार्टी का रैलियाँ चल रही है, संवाद चल रहा है, क्योंकि 2025 में इसी साल चुनाव होने वाला है, तो हर कोई अपना अपना क्षेत्र में निकल रहा है। वो उन लोग का पार्टी का अपना अपना चुनाव में क्या स्टैंड रहेगा निशिकांत सिन्हा? अभी देखिए, चुनाव लड़ने का मैंने कोई फैसला नहीं लिया। अभी मैं समाज के क्षेत्र में मैं एक क्रांति लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब तक समाज मेरा मजबूत नहीं होगा, जब तक गरीब शोषित लोग मजबूत नहीं होंगे, जब तक शोषित लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक राजनीतिक में नहीं सफल हो पाएंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि आने वाले समय में जो जिसकी जितनी आबादी है उसकी अपनी उतनी हिस्सेदारी मिले, और मैं अपने समाज को एक मजबूत और एक सशक्त समाज कैसे बनाऊं। तो मेरा ये पूरे 38 जिला का दौरा है, जहां पे 7वां जिला आज था, बाकी का 30 और 31 जिला मेरा बाकी है, जो कि मार्च तक और अप्रैल तक मेरा पूरा बिहार घूमने का है कार्यक्रम है। और जब मैं पूरे बिहार का दौरा करूंगा, लोगों से मैं मिलूंगा, लोगों के विचारों को समझूंगा, लोगों की समस्याओं को समझूंगा, और जब लोग बोलेंगे कि राजनीतिक में एक विकल्प आना चाहिए तभी बिहार बदलाव होगा, तो मैं नया विकल्प के रूप में भी तैयार हूँ।